ओम श्री गणेशाय गौरी गणपते नमः। ओम गौरी गजानम जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। भक्तों, मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को दिव्य से महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। भक्तजनों भी आप लोग दिव्य से महापुराण कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं कि आप लोग श्री महापुराण कथा का डायरेक्ट आनंद ले सके। श्री महापुराण कथा में क्या लिखा हुआ है वही आप सभी को पढ़ के सुना रहा हूँ। इससे पहले गणेश वंदना, शिव वंदना और श्री महापुराण की आरती ज्योति दिखा के आपको श्री महापुराण कथा सुनाने हुआ। श्री महापुराण मेरी पूरी सुनेंगे तभी कथा आपको समझ में। जय सीताराम, जय सीताराम। ओम गजानम भूत गणा सेवितम कपित जम्मू फलुचारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारम नमामि बिंदेश्वर पाद पंकजम। ओम श्री गणेशाय गौरी गणपते नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कादोद्यादासुतुम देव भय वरदान ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निविघ्नो मय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय गौरी गणेशाय गौरी गणपते नमो नमः। जय कंठे यस्य विराजते ही गरलम गंगा जलम मस्तके वामे अंग गिरिराज राजतन यजा भवानी पति नंदी स्कंद गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितो खिली गुरुदेत सदा मंगलम कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम बुद्धिगंधारम सदा वसंत मेहदार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि करिदंडवत सप्रेम देजि शिव सन्मुख करजोरी विनय करत गत गद समुझ गौर गति मोरी। बोलो हर हर महादेवाय तुम्हें सदा जय जय कराए नमो नमः। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयाय चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि भरनाहु रघुमल विमल जसु जोदायक बलुचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकारे संकट मोचन महावीर तुम सदा जय जय कराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। भक्तों सबको सीताराम सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्री शिवाय नमस्तुभयम श्री शिवाय नमस्तुभयम श्री शिवाय नमस्तुभयम श्री शिवाय नमस्तुभयम श्री शिवाय नमस्तुभयम। भक्तों, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को दिव्य से महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। भक्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं कि आप लोग श्री महापुराण कथा में क्या लिखा है वही आपको जान सुना सकूं। जय सीताराम, जय सीताराम। भक्त जो कल मैंने कथा सुनाई थी काम कर्म के प्रसंग में शक्ति सहित पंचमुख महादेव की पूजा के विधान का वर्णन की कथा जो कल सुनाई थी। भक्त आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ श्री महापुराण कथा, दिव्य श्री महापुराण कथा। हमारी जो कथा चल रही वैवय सीता उत्खंड सलई, जो आज कथा है भक्तों आवरण 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 पूजा की विस्तृत विधि तथा उक्त विधि से पूजन की महिमा का वर्णन निकाल के सुनेगा। उसके जन्म जन्मांतरिक पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और समस्त कलियों के पाप नष्ट होंगे। जो भी इंसान बार बार श्री महापुराण कथा सुनता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण जरूर होती। जय सीताराम, जय सीताराम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप भक्तों, आप सभी को दिव्य श्री महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। जय सीताराम, जय सीताराम। उपमन्यु कहते हैं यदुनंदन। यदुनंदन पहले शिवा और शिव के दाएं और बाएं भाग में क्रमशः गणेश और कार्तिकेय का गंध आदि 5 उपचारों द्वारा पूजन करें। फिर इन सबके कला काल नियति विद्या राग प्रकृति और गुण
ये 7 तत्व, पंचभूत, पंच तन मात्राएं, 10 इंद्रियां, 4 अनंत कारण और 5 शब्द आदि विषय, ये 36 तत्व हैं। ये सब तत्व जीवों के शरीर में होते हैं। परमेश्वर के शरीर को सक्त शक्ति स्वरूप एवं चिन्ह चिन्हमय तथा मंत्रमय बताया गया है। इन दो तत्वों को जोड़ लेने से 38 कलाएं होती हैं। समस्त जड़ चेतन परमेश्वर का स्वरूप होने से उनकी मूर्ति को 38 कलामय बताया गया है। अथवा अथा अधवा अधवापति अधवा 5 स्वर और 33 व्यंजन रूप होने से उनके शरीर को 38 कलामय कहा गया है। बोलो हर हर महादेव, पूरी सदा जय जयकार हनुमान। चारों ओर ईशान से लेकर सद्दो जात पर्यंत 5 ब्रह्म मूर्तियों का शक्ति सहित क्रमशः पूजन करें। यह प्रथम आवरण में किया जाने वाला पूजन है। उसी आवरण में हृदय आदि 6 अंगों तथा शिव और शिवा का अग्नि कोण से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। वही वामा आदि शक्तियों के साथ वाम आदि 8 रुद्रों की पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजा करें। यह पूजन वैकल्पिक है। यदुनंदन, यह मैंने तुमसे प्रथम आवरण का वर्णन किया है। अब प्रेम पूर्वक दूसरे आवरण का वर्णन किया जाता है। श्रद्धा पूर्वक सुनो। पूर्व दिशा वाले दल में अनंत का और उनके वाम भाग में उनकी शक्ति का पूजन करें। दक्षिण शिवा वाले दल में शक्ति सहित सूक्ष्म देवी की पूजा करें। पश्चिम दिशा के दल में शक्ति सहित विशेष शिवोत्तम का उत्तर दिशा वाले दल में शक्ति युक्त एक नेत्र का, ईशान कोण वाले दल में एक रुद्र और उनकी शक्ति का, अग्नि कोण वाले दल में त्रिमूर्ति और उनकी शक्ति का, नैसृत कोण के दल में श्री कंठ और उनकी शक्ति तथा और वैभव कोण वाले दल में शक्ति सहित शिखंडी सका पूजन करें। समस्त चक्रवर्तियों की भी द्वितीय आवरण में ही पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में शक्तियों सहित अष्टमूर्तियों का पूर्वादि 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। भव, सर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव एक क्रमशः 8 मूर्तियां हैं। इनके बाद उसी आवरण में शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। महादेव शिव, रुद्र, शंकर, नील लोहित, ईशान, विजय, भीम, देवदेव, भवदव तथा कपदीश या कपालीस, ये 11 मूर्तियां हैं। इनमें से जो प्रथम 8 मूर्तियां हैं उनका अग्रकोण वाले दल से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में पूजन करना चाहिए। देवदेव को पूर्व दिशा के दल में स्थापित एवं पूजित करें और ईशान का पुनः अग्रकोण में स्थापन पूजन करें। फिर इन दोनों के बीच में भव
द्रव भ्रव द्रव भ्रव द्रव की भ्रव भव द्रव की भव भव भ्रव द्रव की पूजा करें और बाद उन्हीं के बाद कल्प कपा लीस या कपा दृश का स्थापन स्थापन पूजन करना चाहिए। उस तृतीय अपराह्न में फिर बृषभ बृषभ भरा वृषभ वृषभ राज का पूर्व में नंदी का, दक्षिण में महाकाल का, उत्तर में सत्ता का, अग्रकोण के दल में मृतकाओं का, दक्षिण दिशा के दल में गणेश जी का, नेत्र कोण के दल में कार्तिकेय का, पश्चिम दल में ज्येष्ठा का, वायव्य कोण के दल में गौरी का, उत्तर दल में चंड का, ईशान कोण में तथा सत्ता एवं नंदेश्वर के बीच में मुनिंदर वृषभ का यजन करें। महाकाल के उत्तर भाग में पिंगल का सस्ता और मृतकाओं के बीच में भृंगीश्वर का मृतकाओं तथा और गणेश जी के बीच में वीरभद्र का स्कंद और गणेश जी के बीच में सरस्वती देवी का ज्येष्ठा और कार्तिकेय के बीच में शिव चरणों की अर्चना करने वाली श्री देवी का श्रेष्ठा और गड़म्बा गौरी के बीच में महामोटी की पूजा करें। गड़म्बा और चंड के बीच में दुर्गा देवी की पूजा करें। इस अपराह्न में पुनः शिव के अमृत अनुचर वर्ग की पूजा करें। इस अनुचर वर्ग में रुद्रगण और प्रथम गण और भूतगण आते हैं। इन सब के विविध रूप हैं और वे सबके सब अपनी शक्तियों के साथ हैं। इनके बाद एक एकाग्रचित हो शिवा के सरस्वती सखी वर्ग का भी ध्यान एवं पूजन करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। तुझ सदा जय जगह भक्त में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को दिव्य श्री महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो भी इंसान आपको दिव्य श्री कथा सुने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कथा अधूरी मत छोड़े। श्री महापुराण कथा पूरी जो सुनता है उसी कथा समझ में आती है, जो अधूरी सुनता है उसको कोई लाभ नहीं मिलता। जय सीताराम जय सीताराम। इसी प्रकार तृतीय अपराह्न के देवताओं का विस्तार पूर्वक पूजन हो जाने पर उसके ब्रह्म भाग में चतुर्थ अपराह्न का चिंतन एवं पूजन करें। पूर्व दल में सूर्य का, दक्षिण दल में चतुर्मुख ब्रह्मा का, पश्चिम दल में रुद्र का और उत्तर दिशा के दल में भगवान विष्णु का पूजन करें। इन चारों देवताओं के भी पृथक पृथक अपराह्न हैं। इनके प्रथम अपराह्न में 6 अंगों तथा दीप्ता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। दीप्ता सूक्ष्म जया, भद्रा, विभूति विमला, अमोघा और विद्युता इनकी क्रमशः पूर्व आदि 8 दिशाओं में स्थिति है। द्वितीय अपराह्न में पूर्व से लेकर उत्तर तक क्रमशः 4 मूर्तियों की और उनके बाद उनकी शक्तियों की पूजा करें। आदित्य, भास्कर, भानु और रवि ये 4 मूर्तियां क्रमशः प्रवादी चारों दिशाओं में पूजनी है। तत्पश्चात अक्र ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु ये 4 मूर्तियां भी पूर्वादि दिशाओं में पूजनी हैं। पूर्व दिशा में मिस्त्रा और दक्षिण दिशा में सूत्रा और पश्चिम दिशा में बोधनी और उत्तर दिशा में अप्यायनी की पूजा करें। और ईशान कोण में ईशान कोण में उषा की, अग्र कोण में प्रभा की, नक्षत कोण में प्रज्ञा की और वायव्य कोण में संध्या की पूजा करें। इसी तरह द्वितीय अपराह्न में इन सब की स्थापना करके विधिवत पूजा करनी चाहिए। तृतीय अपराह्न में सोम, मंगल, बुधि
बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बुद्ध और विशाल 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 बुद्धि बृहस्पति ने तेजो निधि शुक्र शनिचर तथा ध्रुम धूल वर्ण वाले भयंकर राहु केतु का पूर्वादि दिशाओं में पूजन करें अथवा द्वितीय अवर्ण में द्वादश द्वादश आदित्य की पूजा करनी चाहिए और तृतीय अवर्ण में द्वादश द्वादश राशियों की उसके ब्रह भाग में सात सात गणों की सब और पूजा करनी चाहिए। ऋषियों 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 करनी चाहिए ऋषियों और देवताओं गंधर्वों नागों और अप्सराओं ग्रामणियों और यक्षों यतु धनु सात छंदोमय अस्त्रों तथा बाल खिल्लियों खिल्लियों का पूजन करें। इसी तरह तृतीय अवर्ण में सूर्य देव का पूजन करने के पश्चात तीन अवरणों सहित ब्रह्मा जी का पूजन करें। पूर्व दिशा में हिरण्य गर्भ का और दक्षिण में विराट का, पश्चिम दिशा में काल का और उत्तर दिशा में पुरुष का पूजन करें। हिरण्य गर्भ नामक जो पहले ब्रह्मा है उनकी अंग कांति कमल के समान है। काल जन्म से ही अंजन के समान काले हैं और पुरुष स्थापित मणि के समान निर्मल है। त्रिगुण राजस और तमस तथा सात्विक ये चारों भी पूर्वादि दिशा के क्रम से प्रथम अवर्ण में ही स्थित है। द्वितीय अवर्ण में पूर्वादि दिशाओं के दलों में क्रमशः सनत कुमार सनक सनंदन और सनातन का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात तीसरे अवर्ण में 11 प्रजापतियों की पूजा करें। उनमें से प्रथम 8 का तो पूर्व आदि 8 दिशाओं में पूजन करें, फिर शेष 3 का पूर्व आदि के क्रम से अर्थात पूर्व दक्षिण परम एवं पश्चिम स्थापन पूजन करें। दक्ष रुचि भृगु मरीच अंगिरा पुलस्त पुलह और क्रतु अग्नि कश्यप और वशिष्ठ ये 11 विख्यात प्रजापति हैं। इनके साथ इनकी पत्नियों का भी क्रमशः पूजन करना चाहिए। प्रसूति अकृति इख्वाति संभूति धृति स्मृति क्षमा सनंती और अनुसुईया देव माता अदिति तथा अनुरति ये सभी ऋषि पत्नियां पतिव्रता सदा शिव पूजन नारायण कांतिमती और प्रिय दर्शना परम सुंदरी हैं। अथवा प्रथम वर्ण में चारों वेदों का पूजन करें। फिर द्वितीय अवर्ण में इतिहास और पुराणों की अर्चना करें तथा तृतीय अवर्ण में धर्मशास्त्र सहित संपूर्ण वैदिक विद्याओं का सब और पूजन करना चाहिए। और चार वेदों को पूर्वादि 4 दिशाओं में पूजन पूजना चाहिए। अन्य ग्रंथों को अपनी रुचि के अनुसार 8 या 4 भागों में बांटकर सब और उनकी पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार दक्षिण में 3 अवरणों से युक्त ब्रह्मा जी की पूजा करके पश्चिम में अवर्ण सहित रुद्र का पूजन करें। ईशान आदि 5 ब्रह्मा और हृदय आदि 6 अंगों को रुद्रदेव का प्रथम अवर्ण कहा गया है। द्वितीय अवर्ण में विद्येश्वर में है और तृतीय अवर्ण में भेद है और अतः क्रमशः वर्ण किया जाता है। उस अवर्ण में पूर्वादि दिशाओं के क्रम से त्रिगुणादि 4 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा में पूर्ण रूप शिव नामक महादेव पूजित होते हैं। उनकी त्रिगुण संज्ञा है क्योंकि वे त्रिगुणात्मकम
जगत के आश्रय हैं। दक्षिण दिशा में राक्षस दक्षिण दिशा में राक्षस पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का पूजन किया जाता है। वे भव कहलाते हैं। पश्चिम दिशा में तामस पुरुष अग्नि की पूजा की जाती है। इन्हीं को सहा का संस्कार संसारकारी हर कहा गया है। उत्तर दिशा में सात्विक पुरुष सुखदायक विष्णु का पूजन किया जाता है। ए ही विश्व पालक मृंड है। इसी प्रकार पश्चिम भाग में शंभु के शिव रूप का जो 25 तत्वों का साक्षी 26वां स्वरूप है, तत्व रूप है। पूजन करके उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इनके प्रथम अपराह्न में वासुदेव को पूर्व में अनिरुद्ध को दक्षिण में प्रद्युम्न को पश्चिम में और सकरण को उत्तर में स्थापित करके इनकी पूजा करनी चाहिए। यह प्रथम अपराह्न बताया गया। अब द्वितीय शुभ अपराह्न बताया जाता है। मत्स्य कुर्म 12 नरसिंह 52 तीनों में से एक राम आप श्री कृष्ण और हयग्रीव ये द्वितीय अपराह्न में पूजित होते हैं। तृतीय अपराह्न में पूर्व भाग में चक्र की पूजा करें। दक्षिण भाग में कहीं भी प्रतिहत न होने वाले नारायण सत्य का यजन करें। पश्चिम में पंच जन का और उत्तर में सारंग धनुष की पूजा करें। इसी प्रकार 3 अपराह्न में युक्त साक्षात विष्णु नामक परम हरि महाविष्णु की जो सदा सर्वस्त्र व्यापक है मूर्ति में भावना करके पूजा करें। इसी तरह विष्णु के चतुर्भुज क्रम से 4 मूर्तियों का पूजन करके क्रमशः उनकी 4 शक्तियों का पूजन करें। प्रभा का अग्रकोण में सरस्वती का, नक्षत्र कोण में अंबिका का और वैभव कोण में तथा लक्ष्मी का ईशान कोण में पूजन करें। इसी प्रकार भानु आदि मूर्तियों और उनकी शक्तियों का पूजन करके उसी अपराह्न में लोकेश्वरों की पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार इंद्र आदि एवं विषय वरुण पशुपत दर्शन और विदेशरों की संख्या 8 बताई गई है। उनके नाम इस प्रकार है। अनंत, सूक्ष्म और शिवोत्तम, एक नत्र, एक रुद्र, त्रिमूर्ति, श्रीकंठ और शिखंडी। इनको क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में स्थापित करके इनकी पूजा करें। द्वितीय अपराह्न में इन्हीं की पूजा बताई गई है। असक्त 24 मृतक 24 प्रकट तत्वों के भी साक्षी जीव को 25वां तत्व कहा गया है। जो इससे भी परे है वे सर्व साक्षी परमात्मा शिव 26वें स्वरूप है। बोलो हर हर महादेव। मुर्शिदाबाद जी जगह भक्त मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को दिव्य से महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो भी आप लोग से महापुराण कथा सुने, किताब में क्या लिखा हुआ है महापुराण में, वही आप सभी को पढ़ के सुना रहा हूँ। कथाओं को पूरी सुने, अधूरी ना छोड़े। वायु सोम कुबेर तथा ईशान। इसी प्रकार 4वें अपराह्न की विधि पूर्वक पूजा संपन्न करके ब्रह्म भाग में महेश्वर के वायु की महेश्वर आयुधों की अर्चना करें। ईशान कोण में तेजस्वी त्रिशूल की, पूर्व दिशा में ब्रज की, अग्र कोण में पशु की, दक्षिण बाण की, निषद कोण में खंडक की, पश्चिम में पास की, वैभव कोण में अंकुश की और उत्तर दिशा में पिनाक की पूजा करें। तत्पश्चात पश्चिम विमुख रुद्र रूपधारी और क्षेत्रपाल का अर्चन करें। इसी तरह पंच अपराह्न की पूजा का संपादन करके समस्त अपराह्न दिशाओं देवताओं के ब्रह्म भाग में अथवा 5वें अपराह्न में ही
मृतकाओं मृतकाओं सहित महाप्रसव नंदी केशर का पूर्व दिशा में पूजन करें। तदंतर समस्त देहधारियों समस्त 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 देव योनियों की चारों ओर अर्चना करें। इसे इसके सिवा जो आकाश में विचरने वाले ऋषि सिद्ध दैत्य यक्ष राक्षस अनंत आदि नागराज उन नागेश्वरों के कुल में उत्पन्न हुए अनन्य नाग डंकिनी भूत बेताल प्रेत और भैरवों के नामक नाना योनियों में उत्पन्न हुए अन्य पताल पाताल वासी जीव नंदी समुद्र पर्वत वन सरोवर पशु पक्षी वृक्ष कीट आदि क्षुद्र योनि बीच मनुष्य नाना प्रकार के आकार वाले मृग शुद्ध क्षुद्र जंतु ब्रह्मांड के भीतर भीतर के लोक कोटि कोटि ब्रह्मांड में ब्रह्मांड के बाहर के असंख्य भुवन और उनके आदेशों तथा दसों दिशाओं में स्थित ब्रह्मांड के आधारभूत रुद्र है और गुण जनित और माया जनित शक्ति जनित तथा उसमें भी परे जो कुछ भी शब्द वाच्य जड़ चेतनात्मक प्रपंच है उन सबको शिवा और शिव के प्रसभाग में स्थित जानकर उनका सामान्य रूप से यजन करें। ये सब लोग हाथ जोड़कर मंद मुस्कान युक्त मुख से सुशोभित होते हुए प्रेम पूर्वक महादेव और महादेवी का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा चिंतन करना चाहिए। इसी तरह अपना पूजा संपन्न करके विक्षेप की शांति के लिए पुनः देवेश्वर शिव की अर्चना करने के पश्चात पंचाक्ष मंत्र का जप करें। तदंतर शिव और पार्वती के सम्मुख उत्तम यजनों में युक्त तथा और मृतक के समान मधुर शुद्ध एवं मनोहर महातत्व का निवेदन करे। यह महाचरु 32 अढक और लवग 3 मन 8 शेर का हो तो उत्तम है और कम से कम 1 ढक 4 शेर का हो तो विग्रह श्रेणी का माना गया है। अपने वैभव के अनुसार जितना हो सके महाचरु तैयार करके उसे श्रद्धा पूर्वक निवेदित करे। तदंतर जल और तमूल और इलायची आदि निवेदन करके आरती उतार कर शेष पूजा समाप्त करे। यज्ञ के उपयोग में आने वाले द्रव्य भोजन और आदि को भी उत्तम श्रेणी का ही तैयार करा कर दे। भक्तिमान पुरुष वैभव होते हुए भी धन वैभव करने में कंजूसी ना करे। जो 8 या कंजूस हैं, जो सठ या कंजूस हैं और पूजा के प्रति उपेक्षा की भावना रखता है, वह यदि कृपणात् वश कर्म को किसी अंग से हीन कर दे तो उसके वे काम कर्म सफल नहीं होते। ऐसा सत्पुरुषों का कथन है। इसीलिए मनुष्य यदि फल सिद्धि का इच्छुक हो तो अपेक्षा भाव को त्याग कर संपूर्ण अंगों के योग से काम कर्मों का संपादन करे। इसी तरह पूजा समाप्त करके महादेव और महादेवी को प्रणाम करें। फिर भक्ति भाव से मन को एकाग्र करके स्तुति पाठ करें। स्तुति के पश्चात साधक सत उत्सुकता पूर्वक कम से कम 108 बार और संभव हो तो 1000 से अधिक बार पंचाक्षरी विद्या का जप करें। तत्पश्चात क्रम से विद्या और गुरु की पूजा करके अपने अभ्युदय और श्रद्धा के अनुसार यज्ञ मंडप के सदस्यों का भी पूजन करें। फिर आभरणों और सहित देवेश्वर शिव का विसर्जन करके यज्ञ के उपकरणों सहित वह सारा मंडल गुरु को अथवा शिव चरणाश्रित भक्तों को दे अथवा उसे शिव के ही उद्देश्य से शिव के
क्षेत्र में समर्पित कर दे अथवा समस्त अवर देवताओं का यथोचित रीति से पूजन करके 7 प्रकार के होम द्रव्यों द्वारा शिव अग्नि में इष्ट देवता का यजन करे, इष्ट देवता का यजन करे, इष्ट देवता का यजन करे। यह तीनों लोकों में विख्यात योगेश्वर नामक योग है। इससे बढ़कर कोई योग त्रिभुवन में कहीं नहीं है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इससे साध्य ना हो। इसी लोक में मिलने का कोई फल हो या परलोक में, इसके द्वारा सब सुलभ है। यह इसका फल है, यह इसका फल नहीं है। ऐसा कोई निरंतर नहीं किया जा सकता, क्योंकि संपूर्ण श्रेय रूप साधक का यह श्रेष्ठ साधन है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पुरुष जो कुछ फल चाहता है वह सब चिंतामणि के समान इससे प्राप्त हो सकता है। तथापि किसी क्षुद्र फल के उद्देश्य से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी महान से लघु फल की इच्छा रखने वाला पुरुष एवं लघुत्तर हो जाता है। महादेव जी के उद्देश्य से महान या अल्प जो भी कर्म किया जाए वह सब सिद्ध हो जाता है। अतः उन्हीं के उद्देश्य से कर्म का प्रयोग करना चाहिए। शत्रु या मृत्यु पर विजय पाना आदि जो फल दूसरों से सिद्ध होने वाले नहीं है, उन्हीं अलौकिक परलौकिक और फलों के लिए विद्वान पुरुष इसका प्रयोग करें।